जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के बारे में। क्यों ये पंचमी विशेष है, इस दिन क्या विशेष पर्व मनाया जाता है, साथ ही आपको बताएंगे कि इस दिन भगवान राम का विवाह उत्सव और बिहारी जी का प्रकट उत्सव किस तरह से मनाएं। तो आइए अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम विवाह पंचमी पर्व। मित्रों, मार्गशीर्ष मास परम कल्याणकारी मास है। भगवान कृष्ण ने इस महीने को अपना नाम दिया। मासा नाम मार्गशीर्षो हम। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मार्गशीर्ष मास का महीना मैं स्वयं हूं। तो ये परम कल्याणकारी मास है। इस मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसको विवाह पंचमी और बिहारी पंचमी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही इसको बिहारी पंचमी क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री बांके बिहारी जी का निधिवन में प्रकट उत्सव, यानी कि आज के दिन ही, यानी विवाह पंचमी के दिन ही बिहारी जी प्रकट हुए थे निधिवन में। तो ये अयोध्या, मिथिलांचल और ब्रज धाम के लिए विशेष उत्सव का तिथि है और विशेष उत्सव का पर्व है। मित्रों, राम जानकी विवाह का उत्सव जिन लोगों के जीवन में अभी तक विवाह का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या जिनके दाम्पत्य जीवन में आनंद नहीं है, क्लेश का वातावरण रहता है, उनको विशेष रूप से विवाह पंचमी का पर्व मनाना चाहिए। आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं। उस चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके युगल सरकार श्री जानकी वल्लभ का श्री विग्रह, यानी सीताराम जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। पूजन करने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठें और मैं एक मंत्र निवेदन कर रहा हूं, इस मंत्र का जाप करें और अपने मन की जो मनोकामना है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो उनके श्री चरणों में अपने विवाह की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें। यदि आपके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है तो घर में सुख शांति का वातावरण रहे, इसकी प्रार्थना उनके श्री चरणों में करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ओम जानकी वल्लभाय नमः, पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र की अपनी सामर्थ्य के अनुसार माला जप करें तो वहां सीताराम जी की कृपा से आपके जीवन की ये दोनों बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आप विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करें। देखिए, एक विशेष बात बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ने विवाह पंचमी यानी मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि से ही रामायण रामचरितमानस पाठ का लिखने का क्रम शुरू किया था और भगवान राम के जन्मोत्सव के दिन ये पूर्ण हुआ था। तो बालकांड का पाठ करें, जिसमें भगवान राम और सीता जी का विवाह उत्सव आता है। आप रामचरितमानस का पाठ करें, आप राम चालीसा का पाठ करें, आप सीता चालीसा का पाठ करें, तो आपको सीताराम जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं बिहारी जी की बिहारी पंचमी के बारे में। मित्रों, परम संत ब्रज के संत शिरोमणि हरिदास जी विक्रमी संवत 1560 में उन्होंने वैराग्य लेकर के अपने गुरु से युगल चरणारविंद की दीक्षा प्राप्त की और निधिवन में वो साधना करने लगे। वृंदावन के निधिवन में विक्रमी संवत 1562 में युगल सरकार श्री राधा कृष्ण ने बिहारी जी के रूप में उनको दर्शन दिए, अपना श्री विग्रह प्रदान किया। तो विवाह पंचमी, बिहारी पंचमी भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव भी है। विक्रमी संवत 1562 से विक्रमी संवत 1921 तक
निधिवन में ही श्री बांके बिहारी जी का श्री विग्रह स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की गई। 10 दिसंबर 1864 में बिहारी जी को जो वर्तमान में मंदिर है उसमें मार्गशीर्ष मास की द्वादशी तिथि थी, शनिवार का दिन था। उस दिन उस शिव विग्रह की स्थापना बिहारी जी के वर्तमान मंदिर में की गई। तो ब्रज धाम के लिए और अयोध्या धाम के लिए बिहारी पंचमी विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है। यहाँ ब्रज में बिहारी जी का प्रकट उत्सव घर घर और मंदिर में मनाया जाता है। वहीं सीताराम जी का जन्म उत्सव अयोध्या में घर घर में मनाया जाता है। तो इस परम कल्याणकारी तिथि में आप युगल सरकार श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाएं, उनके श्री मंत्रों का जाप करें, गोपाल सहस्त्र का नाम जाप करें, तो आपको बिहारी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हम आपको एक मंत्र निवेदन कर रहे हैं। ओम क्लीम कृष्ण क्लीम, ओम क्लीम कृष्ण क्लीम। आप बिहारी पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप सामर्थ्य के अनुसार करें तो बिहारी जी की दिव्य कृपा आपको भी प्राप्त होगी। इस दिन हमें बिहारी जी के पूजन के साथ हरिदास जी का भी पूजन और अर्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूं। और हमारे यहाँ जो भक्ति है नवदा भक्ति, उसमें जो 9 भक्तियां बताई गई उसमें एक भक्ति है दासानुदास भक्ति, यानी हम आपके भक्तों के भी भक्त हैं। तो निधिवन में हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, तो इस दिन हमें बिहारी जी के साथ हरिदास जी का भी पूजन करना चाहिए, जिससे हमें बिहारी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। तो मित्रों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि परम कल्याणकारी तिथि है। मार्गशीर्ष मास स्वयं में भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, इसलिए इस दिन पूजन अर्चन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।